नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विश्व जनसंख्या संगठन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था जनसंख्या संगठन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यहाँ हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि 12वीं के एग्ज़ाम की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। सन 1989 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा यह स्थापित किया गया था, जहाँ जो है इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि जनसंख्या वृद्धि के प्रति जो है लोगों में जागरूक करना उनको। और इनका सबसे मुख्य वजह यह भी रहा है कि गरीबी और मानव अधिकार को जानना, या फिर लिंग अनुपात में निम्न और उच्च होना, इस प्रकार की समस्या, परिवार नियोजन को समझना। तो ऐसे तथ्यों पर लोगों को जागरूक करने के लिए जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस से मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है। तो विश्व की जनसंख्या का जो है औसत लिंग अनुपात है 100/100 स्त्री प्रति 100 स्त्री पर 102 पुरुष। यानी कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात जो है वो प्रति 100 स्त्री पर जो है 102 पुरुष है। और तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे उच्चतम लिंग अनुपात किस देश का दर्ज किया गया है। तो सबसे उच्चतम लिंग अनुपात, उच्चतम कहने का तात्पर्य है कि सबसे अच्छा लिंग अनुपात जो है किस देश का है। तो सबसे अच्छा लिंग अनुपात जो है वो लातविया का है। कहाँ का है? लातविया, जहाँ जो है प्रति 100 स्त्री पर जो है मात्र कितना 85 पुरुष है। कितना पुरुष? 85 पुरुष है। लातविया जो है एक ऐसा देश है जहाँ प्रति 100 स्त्री पर जो है वो 85 पुरुष हैं। यह जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और इसकी जो राजधानी है वो रीगा है। यहाँ की करेंसी जो है वह यूरो करेंसी चलती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे निम्नतम लिंग अनुपात जो है किस देश का दर्ज किया गया है। तो सबसे निम्नतम जो है लिंग अनुपात, निम्नतम कहने का तात्पर्य है यहाँ कि सबसे घटिया एक तरह से, या फिर सबसे खराब लिंग अनुपात जो है कहाँ का है। तो वो देश है आपका संयुक्त अरब अमीरात का है। संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ जो है प्रति 100 स्त्री पर जो है 311 पुरुष है। कितना पुरुष? 311 पुरुष है। संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जहाँ प्रति 100 स्त्री पर जो है 311 पुरुष हैं। 311 पुरुष हैं। यह जो है मध्य एशियाई महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एक भाग है। इनका जो करेंसी है वो है आपका दिरहम। और सबसे रोचक बात है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का है अबू धाबी, और यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है वो है दुबई। सभी को पता होगा दुबई के बारे में। ये जो है संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा नगर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में स्त्रियों के लिए अनुकूल देशों की संख्या कितनी है। यानी कि विश्व में जो है कुल कितने ऐसे देश हैं जो स्त्रियों के लिए अनुकूल है, अर्थात जो है वहाँ जो लिंग अनुपात है वो काफ़ी अच्छा है, या स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे 139 देश हैं जहाँ स्त्रियों के लिए जो वो काफ़ी अनुकूल देश है। और ऐसे देश जो है सबसे ज़्यादा जो है वो यूरोपीय देशों में शामिल हैं।
छठा क्वेश्चन है कि विश्व में स्त्रियों के प्रतिकूल जो है देशों की संख्या क्या है। तो ऐसे 72 देश आते हैं जो स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है, और इनमें से जो है सबसे ज़्यादा वह एशिया के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन यूरोपीय अगर कंट्री की बात की जाए तो वहाँ काफ़ी अच्छा है लिंग अनुपात, और एशिया का जो है वो सबसे खराब है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। हम लोग जानेंगे कि कार्यशील जनसंख्या आखिर क्या है। कार्यशील जनसंख्या का तात्पर्य जो है ऐसी आयु वर्ग से है जो आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कि 15 से 59 हमने पिछले वीडियो में बताया था आयु वर्ग संरचना के बारे में, जहां हमने 3 वर्गों में विभाजित किया था आयु वर्ग संरचना को, जो 0 से 14 है यानी कि बाल अवस्था, और 15 से 59 है जहाँ प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं, और 60 प्लस जो आयु वर्ग है उनको वृद्ध अवस्था बोलते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या जो है वो 15 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग के बीच का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो है वो 15 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग ही करती है। और अन्य प्रश्न हमने लिया है कि आयु लिंग पिरामिड, तो किस देश का आयु लिंग पिरामिड वो त्रिभुजाकार है। तो ऐसे देश में आएंगे बांग्लादेश आएंगे, और उसके बाद आपका आ जाएगा मैक्सिको आएगा, नाइजीरिया आ जाएगा, तो ये सभी देश हैं जहां आयु लिंग पिरामिड जो है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार कहने का अर्थ ये है कि जब इनके आयु वर्ग का जो ग्राफ रेडी किया जाता है तो यहाँ जो पिरामिड जो तैयार होता है वो है त्रिभुजाकार तैयार होता है, यानी कि इस आकार का, ये हो गया आपका शहरी, और ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र को लोग, ये, और ये हो गया आयु वर्ग, ये हो गया आयु। यानी कि कहने का मतलब है ऐसे देश में जो है जन्म दर जो है वो काफ़ी तेज़ी, मतलब काफ़ी अच्छा होगा, यानी बहुत ज़्यादा होगा, और जो युवा अवस्था के लोग होंगे वो एवरेज में होंगे। यानी लेकिन यहाँ इस आंकड़े से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ जन्म दर जो है काफ़ी उच्च है। अब जो है अगला क्वेश्चन है किस देश का आयु लिंग पिरामिड जो है घंटी के आकार का है। तो घंटी के आकार का जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ का जो है आयु लिंग पिरामिड जो है वो घंटे के आकार का है। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंतर्गत आता है जहाँ बहुत ही कम जनसंख्या है। यह जो है आपका मकर रेखा जो गुजरी है उनके आसपास होगा, यानी कि विश्व का जब मानचित्र हम देखेंगे तो सबसे नीचे वाला, इससे नीचे भी है एक अंटार्कटिका, लेकिन उससे ऊपर जरा सा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो देश है यहाँ पर जो है आयु लिंग जो पिरामिड है उनका घंटे के आकार का देखा गया है। प्रौढ़ आयु, अगला क्वेश्चन है प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है। तो प्रौढ़ आयु वर्ग हमने बताया था 3 अवस्था में जब बांटा था, तो दूसरा अवस्था था प्रौढ़ आयु वर्ग, जो कि है 15 से 59 वर्ग। 15 से 59 वर्ष का जो अवस्था है वो प्रौढ़ आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो 100% जो है शहरी जनसंख्या वाला देश जो है वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर है। सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही होती है। ये जो है एशिया का ही देश है और यहाँ की जो करेंसी वो डॉलर है। लिंग अनुपात का संबंध है, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जनसंख्या संगठन का जो सबसे पहला विशेषता हमने लिया था वो लिंग अनुपात के बारे में था। और लिंग अनुपात को हमने डिफाइन किया था कि जो इस पुरुषों की जनसंख्या और स्त्रियों की जनसंख्या के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात बोलते हैं। तो लिंग अनुपात का संबंध है कि स्त्री और पुरुष की जनसंख्या से। क्या? स्त्री और पुरुष के जनसंख्या से। स्त्री और पुरुष की
जनसंख्या से, क्या है, स्त्री और पुरुष की जनसंख्या से। 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष जो है कितना वृद्धि हो रहा है। यानी कि पूरे विश्व का बात करें तो प्रत्येक नगर को अगर मिलाया जाए तो प्रत्येक वर्ष जो है कितना जनसंख्या बढ़ रहा है। तो लगभग 6 करोड़ जनसंख्या जो है प्रति वर्ष नगरीय क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। कितने? 6 करोड़। 6 करोड़। 12वां क्वेश्चन है कि विश्व में किस भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे कम है। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है जहाँ जो है ऐसे लोग जो है बहुत कम हैं अभी, और सबसे ज़्यादा जो है वो आर्य का है। 4 भाषा परिवार हैं जिनमें से सबसे कम है ऑस्ट्रिक का और सबसे ज़्यादा है आर्य का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। तो न्यूनतम जन्म दर जो है वो जर्मनी का पाया जाता है। किसका? जर्मनी का। जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है। कहाँ है? बर्लिन। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी क्या है? बर्लिन है। जो कि यहाँ पर करेंसी है वो यूरो करेंसी। कौन सा करेंसी है? यूरो करेंसी है। और ये यूरोप महादेश के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर बहुत तेज़ी से जनसंख्या ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी जो है जनसंख्या दर यहाँ का उच्च है। तो यहाँ का ही एक देश है नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है एक देश है। नियामे इसके यहाँ की राजधानी, नियामे। तो यहाँ ये जो देश है पश्चिम अफ्रीका का देश है जो जहाँ की प्रजनन दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न करने वाला कारक क्या है। निम्न करने वाला कारक अर्थात जो है वहाँ का जो लिंग अनुपात को जो तालमेल या निम्न हो गया उसका सबसे प्रमुख वजह क्या है। तो उसका सबसे प्रमुख वजह है कि पुरुष कार्यशील जो जनसंख्या है वो प्रवास कर रहे हैं चयनित के आधार पे। तो इनका सबसे प्रमुख वजह यह है कि जो पुरुष जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या बोल सकते हैं क्या? कार्यशील, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, चयनित प्रवास, चयनित प्रवास। तो हमने जनसंख्या संगठन के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के बारे में जाना। आगे हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहां आप लोगों को समस्या हो या फिर अगर समझ में कहीं परेशानियां हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को समस्या आ रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं जहां तक होगा वहाँ का उन चीज़ों का समाधान करूँगा। और अंत में जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।